एक और भाई को ले आई, शाहजेब। रुबीना जी, ये रुबीना जी हैं। और सब लोग कैसे हैं? आपको तो सबके नाम भी याद हो, जिन से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, यस सबके नाम पूछूं भी और याद भी करूं साथ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे? ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं। सर मैं रुबीना डी से शुरू करती हूँ। आओ ना प्लीज़ बैठो। कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप लोग मुझे इतने याद आए। लास्ट टाइम मैं गई, मुझे किस किस ने याद किया मेरे जाने के बाद? बहुत याद। पक्का वाला, पक्का। कैसी है? ठीक है। सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू। आपने याद किया था, देखें आपने याद किया, और ये मुझे शिकायत कर रहा था कि आप मेरे बगैर क्यों चली गई, आप मुझे भी सबसे मिलवाती। तो मैंने कहा चलो फिर ईद का मौका है, सबसे मिल लेते हैं। और आप लोगों के दुपट्टे इतने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पाक इन रंगों के वसीले से आप लोगों की, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में, सेहतों में, सब में रंग भर दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। खूबसूरत लग रहे हैं सारे आज, एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे लग रहे हैं ना, क्यूट क्यूट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, शुक्र। रुबीना जी, लास्ट टाइम तशनगी सी रह गई थी। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें होती हैं इंसान की कि एक वक्त में 5 मिनट में, 2 मिनट में इंसान अपने हालात और वाक़यात नहीं बता सकता। जी, मुझे मालूम है आज ईद का दिन है। जी, अपनों के साथ गुजारने के लिए इंसान बड़े ईदें गुजारी होंगी आपने अपनों के, अपने शौहर के साथ जब वो बयात थे। जी, कोई बात याद करना चाहेंगे कि ईद पर हमारी जब हस्बैंड थे मेरे, तो हम लोग इस तरह तैयारियां करते थे? जी, अगर बताना चाहें। जी बिल्कुल, जाहिर है हस्बैंड या घर का जो भी फर्द एक मर्द होता है वो साया होता है। यहाँ दिन कैसे गुजारती है वो? हाँ, चलिए बताइए यहाँ की तैयारियाँ क्या क्या ईद की कैसे की, बताइए। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। रमज़ान भी खैर आफियत से गुजर गया, शुक्र अल्लाह पाक। आप रमज़ान में ही आई थी ना बिंदे फातिमा? मैं जब आई थी ना तो इनको, रुबीना जी को 2 वीक्स हुए थे आए हुए ना। और तो रमज़ान कैसा गुजरा आपका यहाँ? बहुत अच्छा माशाल्लाह से रही, इबादत में भी गुजरा, सबके साथ भी गुजरा, दोस्ती में गुजरा। जी जी, अम्मी उठती हैं, सुबह सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, शाम को भाभी उनके साथ होती हैं, असद भाई। बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर जैसा माहौल, बिल्कुल किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मुझे तो यहाँ की, मैं पहली दफ़ा आया हूँ माया खान के साथ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल जैसे एक घर का माहौल होता है वैसा माहौल है। मुझे तो खुद यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो आता रहूँगा आपके पास। थैंक यू। ईद का मौका है और वो भी मीठी ईद, छोटी ईद पे तो हमारी कोशिश होती है ना सबके साथ मिलजुल के खुशियाँ बांटें, जितनी यादें हैं वो ताज़ा करें और खुशी में याद करें जो भी आपके पल गुजरे हैं पहले के। जी, तो क्या कहना चाहती हैं खास तौर पर आज के दिन की मुनासबत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत सारी माएँ देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो खास आप उनसे कोई बातें शेयर करना चाहें आज? बस यही कहना चाहूँगी कि ये वो दौर है कि जिसमें बच्चे ना माँ बाप को पहचानते हैं। अल्लाह। और बस यही कहना चाहूँगी उस औलाद से कि खुदा के लिए अपने माँ बाप को पहचाने। ये वही माँ बाप हैं जब आप छोटे होते हैं तो आपको बड़ा करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके हर तरीके से आपको संभालते हैं। आज जब वो उनमें बचपना आ जाता है, उनमें बुढ़ापा आ जाता है, तो बच्चों को चाहिए कि वो भी अपने माँ बाप को संभालें, उनकी बातें बर्दाश्त करें। ज़ाहिर है एक एज ऐसी आती है जिसमें आपने थोड़ा सा बचपना आना शुरू हो जाता है, वो माँ बाप की एज आती है। उसमें माँ बाप को यही होता है कि चले बच्चे हमसे बैठ के बात करें, बच्चे हमसे शेयर करें कोई ना कोई बात, ताकि हमें खुशी मिले। तो बस यही दुआ है मेरी, अल्लाह पाक आजकल की औलाद को लम्हा ये हिदायत दे कि वो अपने माँ बाप का ख्याल करें। आप यकीन करें फरजाना अम्मी हमारे साथ और असद भाई इस तरीके से चलते हैं कि हमें ना अम्मी की कमी महसूस होती है और ना भाई की, और ना भाई की कमी महसूस होती है। इतना वो ख्याल करती हैं कि जैसे माँ अपने छोटे बच्चों का ख्याल करती है कि उसको खाने के लिए ये चाहिए उसकी ग्रोइंग एज में। इसी तरीके से फरजाना अम्मी भी हमारा इस तरीके से ख्याल करती हैं कि ये इनकी एज ऐसी है, हड्डियाँ वीक ना हो जाएं, ये लोग कमज़ोर ना हो जाएं।
खुदा जानता है, अल्लाह पाक उनको इस बात का अजर देगा, मेरी दुआ है। बेशक देगा, बेशक देगा। बिल्कुल। शबीना जी पूछूं तो ईद के दिन क्या क्या खाने बनाती थी आप, क्या क्या पकवान होते थे, आपके हस्बैंड को क्या पसंद? जी वो बिरयानी शौक से खाते थे, और वही मेरी बेटी भी बिरयानी बहुत शौक से खाती है। पुलाव या मसाले वाली? नहीं, बिरयानी मसाले वाली। मसाले वाली। बिरयानी की बात है, बिरयानी तो अच्छा, आपको पता है ये लाहौर से है ना, 6-7 साल इसको कराची में हो गए, तो कहते हैं मैं हम लाहौर में तो इतना कहाँ कल्चर होता है बिरयानी खाने का, लेकिन आज कराची में आके मैंने कैसी कैसी बिरयानी नहीं खाई है। कई एग्जाम है ना बिरयानी की, और अब बिरयानी वाला हो गया, फिर कराची वाला हो गया। इसलिए हम पूछ रहे थे कि आप कौन सी वाली बिरयानी बनाती थे? मसाले वाली। नहीं, सिंधी नहीं आती। बम्बई बिरयानी, हमें तो मसालों के नामों से बिरयानियाँ पता चल गई हैं। बम्बई बिरयानी, चिकन बिरयानी। जी हाँ, शौक से। और मीठे में क्या बनाती? मीठे में रसमलाई में ज्यादा बनाती थी खुद से? अल्लाह, तो कुछ है प्लान के ईद पे भी सबके लिए कुछ बनाएंगी, कुछ बनाने का प्लान है? ऐसा कोई दिन आए कि मैं बनाऊं, क्योंकि मैं एक हाथ में मेरा एक्सीडेंट है, दूसरे में पैरालाइज्ड हूँ मैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ? ट्रेलर से एक्सीडेंट हुआ था ये। जी हाँ, तो दूसरे में मैं पैरालाइज्ड हूँ, हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं पैरालाइज्ड हो गई एकदम से। सदमे से हुई थी? जी, मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी था, तो उसकी वजह से स्वेयर स्ट्रोक हुआ था मुझे। बस अल्लाह पाक ने शायद बेटी की वजह से मुझे ज़िंदगी दे दी। बिनते फातिमा फाउंडेशन में है, जहाँ पर इतनी सारी माएँ हैं, तो सोचिए कि वो घर कितना मुकम्मल होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे मुलाकात भी करें, सबसे बातें भी करें। माया खान हमारे साथ थी, हम सबसे मुलाकात करते जा रहे हैं। अब मैं एक और जगह पर आया हूँ, यहाँ पर कुछ माएँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा, कैसी हैं आप? ठीक है। ईद का दिन कैसे गुजारती हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा गुजरता है। अकेली होती हूँ ना, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, 8 साल हो गए, तो अकेली होती हूँ। अभी यहाँ आई हूँ, 1.5 महीना हुआ है अम्मी के यहाँ। अच्छा, 1.5 महीना हुआ? हाँ, अम्मी के यहाँ मेरी पहली ईद होगी इंशाल्लाह। अच्छा। तो यहाँ सबके साथ कैसा वक्त गुजरता है? बहुत अच्छा, बोलती हूँ 1.5 महीना। अच्छा पता है, हाँ, बहुत घर जैसा। हाँ, कोई ऐसा होता ही नहीं है कि जैसा अलग है। अम्मी जान भी इतनी अलग सी भी नहीं है, बिल्कुल अपने जैसे, बहुत प्यार करती। सहरी बनाती है खुद, है ना, इफ्तारी बनाती है खुद। और असद भाई ये भी बहुत हमारा ध्यान रखते हैं बेटा। अच्छा। बहुत ध्यान। सलमा बीबी, मुझे ये बताएं कि फिर आपकी वैसे ईद के साथ क्या यादें जुड़ी हैं, कुछ आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, खास तौर पर हमारे नाज़रीन के साथ? ईद के वैसे ही कि मैं अपने घर पे थी ना, तो अपने भाई और भाई के बच्चे हो ये सब मिलने आते थे, भांजे वो सब मिल के वो चले जाते, और फिर ना दूसरे रिश्तेदार सब मिल के आते, फिर चले जाते, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। बच्चे आप? नहीं, बच्चे नहीं, मेरी औलाद नहीं है मेरी। तो शोहर का इंतकाल हो गया ना, 8 साल हो गए, तो अभी अकेली बहुत वो मेरे को वो था। तो फिर मैंने भांजे को कहा, मैंने कहा मैं आप मेरे को कर दो, तो इन्होंने कहा। अच्छा, आप खुद से यहाँ पर आई? मैं खुद से आई हूँ यहाँ पर, किसी ने भेजा, मैं खुद ही आई हूँ। और आपके तकरीबन अभी रमजान से पहले? हाँ, रमजान से पहले। हाँ, 1 महीना। तो अभी तकरीबन आपको 1.5 महीना हुआ? 1.5 महीना हुआ। तो कैसा गुजरा अभी तक यहाँ पे? बहुत अच्छा। बोलती हूँ ना, पता ही नहीं चलता। यही तो बोल रही हूँ कि अल्लाह आखिरत संवारने का अच्छा मौका दिया है अल्लाह ने, कि अल्लाह आखिरत दे ले। यहाँ नमाज सलाह सब कुछ करते हैं, खुद की चीज़ की नहीं है। पानी का गिलास भी हम उठ के नहीं पीते हैं ना, चल के जाते हैं। पानी का गिलास भी तैयार होता है, सब कुछ सही तैयार मिल जाता है। तो आखिरत अपने सवाल लेना, आखिरत का अल्लाह ने मौका दिया है, तो क्यों मौका गंवा दें। अच्छा, कैसे रमज़ान अभी गुजरा है, कैसा गुजरा रमज़ान सबके साथ? सारा दिन कैसा गुजरता है? सुबह को हम उठते 9 साढ़े 9 बजे, फिर है ना नहा धो कर फिर यहाँ कुरान पढ़ने आते, कुरान और ये पढ़ के, और फिर 12 बजे हम सो जाते थोड़ी देर। फिर 2-2:30 बजे उठते, नमाज़ पढ़ते, फिर कुरान तिलावत करते, और फिर 3 साढ़े 3 बजे बाहर आते, फिर थोड़ी देर टीवी देखते, फिर असर की अजान होती, फिर असर की नमाज़ पढ़ते यहाँ पर, फिर नमाज़ पढ़ के फिर वापस आ जाते इफ्तारी के टाइम पर वहाँ पर। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर रुबीना जी होती हैं और उनसे
बात करते करते वो इमोशनल होगी थोड़ी सी ज़्यादा वो याद करके। इसको 1 हफ्ता ही हुआ है। हाँ, तो जब ऐसे आपस में कोई अगर दुखी हो, किसी को कुछ याद आ रहा हो या कोई परेशान हो, तो एक दूसरे का दुख भी बांटते हैं। और तो हम इसको शेयर करते हैं और इसको यही बोलते हैं कि तू रोने से और बच्चा भी परेशान होगा। वो देखेगा तो इसकी अम्मी को यही बोलेगा ना कि मेरी अम्मी रो रही है तो परेशान है, तो मैं अम्मी को बुला लूँ। मैंने कहा फिर वो बैठ नहीं सकेगी हॉस्टल में, तो अगर आप रोगी तो वो ज़्यादा परेशान होगी। तो इसको यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा परेशान वो नहीं करो, रोना धोना, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे को भी हिम्मत दे और उसको भी हिम्मत दे कि वो रह सके वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ईद का मौका आता है, अब खासतौर पर हम ईद के आज माशाल्लाह इतने अच्छा आप लोगों ने दुपट्टे भी पहने हैं, ये ईद का दिन कैसा गुजरता है सारा दिन? आप तो खैर अभी आपने यहाँ पे अभी आई नफीस आंटी और ये ना ये लोग तो 3 साल से हाँ, तो ये लोग बोले सुबह शीर खुमा पीते हैं और फिर सब मेहमान सब आते हैं मिलने के लिए और सब करते हैं, तो बहुत मज़ा होता है। पूरा दिन ऐसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बोला आपकी पहली ईद है तो आपको इस पर पता चलेगा। मैंने कहा अच्छा है, मेरे को तो रमज़ान भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और मैं 8 साल से रोज़े, माया ने बताया था रमज़ान में बड़ी रौनक थी यहाँ पे, सब लोग इकट्ठे थे। मैं 8 साल से रोज़े नहीं रख रही थी, यहाँ आकर मैंने रोज़ा रखा। तो आज क्या कहना चाहती हैं? ख़ास तौर पे आपको बहुत सारी आज माएँ भी सुन रही हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह भले औलाद दे तो औलाद को इस तरह नहीं करना चाहिए, अभी नहीं वो करे तो माँ को भी सब्र करके यहाँ आने देना चाहिए। और अभी छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं जो जिनके माँ बाप माशाल्लाह हयात हैं, उनके लिए आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगी कि हम लोग आप अपने वालिदैन का और बड़ों का एहतराम करें और उनका ख्याल रखें, और आपके माँ बाप और जो बड़े वो भी आपसे हैं तो एहतराम करें आपका, आपका ख्याल रखें और आपको हर ज़िंदगी में खुशी दे जो आप वो देना चाहते हैं, और आप माँ बाप को और बहन भाइयों को खुश रखें, बड़ों को खुश रखें। आप भी हमेशा खुश रहें, ऐसी मुस्कुराती रहें। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आज, और हमारी तमाम दुआएं भी आपके साथ हैं, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपकी तो माशाल्लाह दुआ भी बड़ी असर रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की और अपने तमाम जो कहानी है वो हमसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच। सरैया आपा यहाँ पर हैं मौजूद, और लास्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। याद आपने याद किया मुझे? बिल्कुल याद किया। मैं बहुत याद कर रही थी आप लोग। मैं भी याद कर रही, जब मैं याद कर रही थी तो आप याद कर रही थे ना। यानी कि इसमें भी कोई साइंस है? हाँ, है ना। लव होता है 2 तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है ना लव। तो अब इस लव को आपने इतनी अहमियत दी है, और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे पास मेरे साथ आपका प्यार और दुआएं हैं। सूरज जी, ईद का दिन आप यहाँ पर इदारे में बहुत पहले आ गई थी। हाँ। बहुत पहले से, लेकिन घर की गुजारी हुई ईदें याद है? हाँ, होता है, हमेशा याद रहती है बचपन से। अच्छा बताइए ना, क्या होता था ईद के दिन, कैसे गुजारती थी? बहुत अच्छा दिन होता था। सब अब सब सुबह सब नमाज़ पढ़ते थे, बेसर नमाज, फिर भाई वगैरह सब नमाज़ पढ़ने जाते थे, वो आते थे, उसके बाद सब बैठ कर शीर खुरमा पीते थे, नाश्ता करते थे। फिर उसके बाद फिर सब आते थे, फिर आके हम उनका हाथ चूमते थे, हमें ईदी देते थे। अच्छा, ईदी कितनी मिलती थी? उस ज़माने में तो ईदी कम थी, फिर भी 10-10 रुपये मिलती थी। उस ज़माने बहुत बड़ी चीज़ थे। 10-10। अच्छा, लाइन, हमारे यहाँ लाइन लगाते थे सारे बच्चे ना, बड़ों के से भी सामने। तो वो तो होता है ना, सब बड़े। और क्या बनाते थे जब बड़े आने होते थे? तो हमारे मतलब अपने घर के लोग होते, शीर खुरमा और मिठाई वगैरह, और फिर उसको के पास रहते थे, फिर उसको मिठाई आ जाती थी, बोलते थे। अच्छा, उसको की तो मिठाई बड़ी अच्छी होती है। उसको बड़े कितने अच्छे, नमकीन भी बहुत आते हैं, है ना, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रश होता है वहाँ। तो अभी इंशाल्लाह मैं ईद का टाइम गुजर जाए, फिर मैं आपको पसंद है वहाँ के दही बड़े, फिर मैं लेकर आऊँगी, फिर हम सब मिलके खा लेंगे। अब तुम खाते, अब तो कोई भी नहीं, सब चले गए, अलग अलग हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, सब चले गए। सर जी, कराची में रिश्तेदार हैं? हम सिर्फ एक मेरे भाई है, बाकी सब बाहर हैं। बाकी सब आपने बताया था बाहर। जब जितने सालों से यहाँ पर हैं आप, कितनी ईदें आपने गुजारी? मैं 21 से हूँ। 2021 से हैं, 2 साल से आप। बेसिकली दूसरा साल है। हाँ, दूसरा। तो उससे पहले भाई के साथ ईदें गुजरी? हाँ, हमारी फैमिली थी,
तो उनकी पूरी फैमिली कहाँ गई सारी? अमेरिका गई। उनके बेटे डॉक्टर, तो वहाँ उसको जॉब मिल गया तो वो लोग वहाँ चले गए। और आप अकेली हैं? हाँ। नहीं, बेटा है आप? मेरा बेटा है, वो रहता है दूसरे, अलग रहता है उसकी फैमिली के साथ। बच्चे हैं उसके? हाँ बच्चे हैं। बच्चे मिलने आते? हाँ, ईद पे आते हैं सब। ईद पे आते हैं? ईद का दिन सुबह को अपने घर में रहते हैं, दोपहर शाम को फिर जब निकलते हैं घूमने उस टाइम आते हैं। पहले सुबह उनके अपने ईद का दिन आराम करते हैं घर में। जब आपके बच्चा छोटा था, बेटा एक ही बेटा है आपका? हाँ, एक ही बेटा। आपका बेटा छोटा था तो उस वक्त ईद कैसे होती थी? उस वक्त अलग थी, ससुराल था साथ में कर रहा था। क्या मसरूफियात थी ससुराल में? ज़्यादा तो करना होता था, घर की तरफ तवज्जो ज़्यादा थी। अब तो एक इतना वो नहीं है। जब तक घर की पूरी जिम्मेदारी थी, अब थी अपने घर भी आना करना था, अब्बे के घर भी आना होता था, तब बहन भाई वहाँ जमा होते थे बस ईद के दिन। क्या माहौल होता होगा ना, सब साथ बहुत मिलकर ईद मज़ा मनाते थे। बात ही और है वहाँ की, उस वक्त की मोहब्बत ही और लगा। क्या मोहब्बत इसे हुई जी उसका? सब आजकल तो मेन है, मेन मनी अब एवरीथिंग नथिंग एवरीथिंग। हाँ, पहले ज़माने में आप बहुत लव करते थे। अगर कोई भाई बहुत ज़्यादा तो दूसरों की हेल्प करता था, या कोई बहन बहुत ज़्यादा तो दूसरों को सपोर्ट करती थी। आजकल तो बहुत अपने में लगे होते हैं, हर कोई भी हमने ये क्या वो क्या मेन पर्सन थे और क्या। जी कैसी हो गई है ज़िंदगी, दुनिया कैसी हो गई है? पहले ऐसे नहीं रही ना, अब तो लोग बदल गए। आपने मुझे उस दिन ऐसी हसरत भरी आवाज़ में पूछा, सगे बहन भाई हैं तुम्हारे? सगे बहन भाई के साथ रहती हो तुम? असली नहीं, आपने तो बात तो सही देखी, आपने बात सही की। मुझे अच्छा लगता है कि सही बात की, सच बात की। बिल्कुल मेरे साथ तो आप बिल्कुल जो दिल में आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। लेकिन मैं याद कर रही थी, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे बुरा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका तजर्बा है दुनिया का, आपने दुनिया में रिश्ते देखे हैं, इसलिए आप पूछ रही थी। उनका जुमला था, क्या असली वाले बहन भाई हैं, आजकल जैसे तो नहीं है? तो मैंने कहा श्रेया जी क्या सवाल कर दिया आपने, तो हिला दिया मेरा वजूद। वो याद आपको भी याद आ गया अपनी बातों से। मेरे तो बहन भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। एक भाई का इंतकाल हो गया 2012 में कैंसर से, लेकिन बाकी बहन भाई वो भी मेरे बाप थे। मेरे बहन भाई मेरे अम्मा अब्बा ज़्यादा हैं, बड़े हैं ना सब। हमारे बड़े भाई वो अमेरिका में हैं, उनकी फैमिली, उनके दोनों बेटे हैं। अब एक तो उनके साथ रहते हैं, बड़ा बेटा अभी तो रहते थे वो थोड़े दिन 6 महीने यहाँ रहते थे 6 दिन में। जब से कोरोना हुआ तो सर्जन है तो वो बोलता अब्बा आप नहीं जाना, आप मेरे बच्चे आपको होते, आप भाभी को नहीं आते रहे। तो वो लोग तो 6 महीने यहाँ रहते थे अपने बंगले में, 6 महीने हमारे वहाँ रहते थे। फिर मेरे साथ आते थे, मुझे बुलाते थे। और मेरी बहन है वो भी डलास में है, वो भी कभी कभी। बहन भाइयों में से कोई भी नहीं है कराची में? तो एक भाई है कराची में, है भाई? वहाँ भी नहीं आप रह सकते? नहीं, वहाँ पे नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है। अरे क्या आजकल तो उनकी अपनी लाइफ है ना। अल्लाह सुरैया जी ऐसी भी क्या अपनी लाइफ, ऐसी भी क्या अपनी लाइफ। एक बहन तो नहीं बोझ हो सकती। होता है, बहुत फर्क हो जाता है। आपके क्या खर्चे होंगे, आपका क्या खर्चे की बातें, मतलब अपना माहौल उनका अलग हो जाता है। उनकी एक बेटी डॉक्टर पढ़ रही है, डायबिटीज है, उसके लिए अच्छे मामलात फरमाए। लेकिन आप घर से दूर है, मुझे ये दुख है। चलो ना हो कोई तो फिर भी समझ में आता है, उसके लिए भी दुख होता है, लेकिन अपने होते हुए आप शेल्टर में रहें। उसको मैंने पढ़ाया, छोटे से पढ़ा करा, वो तो बहुत चाहता, वो उसकी वाइफ का ख्याल नहीं है। तो मैंने बोला मेरी वजह से आप तुम्हारी लाइफ में हर्ट नहीं हो ना, डिस्टर्ब क्या करो। वो तो आखिर वक्त तक है ना, मैं बाजी की वहीं ख़रीब ही लूँगा हमने का, उसकी वाइफ में करने मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अल्लाह ताला सानिया फरमाए, रिश्तों में मोहब्बतें डाले। मैंने शुरू से उसके नापकिन बड़े की, उसको पढ़ाया कराया। तो अब बस ये कहती थी आपके लिए मैंने आपके इस बेटे के लिए मैं अपने बेटे को छोड़ दिया, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। मतलब बेचारा क्या करेगा, उसकी अपनी लाइफ है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए, हर मेरा बेटा, उसके बच्चे बड़े, एक बेटी CA किया और बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। हर एक की अपनी लाइफ होती है, मैं अपने बेटे को नहीं कर सकती। आपकी कोई लाइफ नहीं है? इट्स टाइम टू गो। क्या बात कर रही हैं सुरैया जी? जब तक सांस है, जब तक आस है, ऐसे मत बोलें, ऐसे मत बोलें। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। हाँ, बस अल्लाह हज करा दे, मेरे मन में क्यों सब
है ना सर बात है ना, पूछ रही हज करा दे, सच करा दे, मेन बात है अल्लाह हज करा दे। अल्लाह ताला बुलाएगा अपने घर, क्यों बस नहीं एक बुलाएगा? ये याद है, पहले उम्रे का था, उम्रा हो गया, अब तो यहाँ पे उम्रा हो उम्रे के गया। बाद बेटा आया मिलने? नहीं उम्र अब तक आए, उसने कहा कितना टाइम हो गया उम्रे से आए हुए? हमको आके 2 महीने होने आए। 2 महीने हो गए अभी तक बेटा नहीं उसको आया? फ़ोन किया था, मैं उससे बोला मैं बिज़ी हूँ, मैं जब फारिग हो गई फिर मैं आऊँगा। His life is going, nothing to cry. Maya, don't cry, it's not cry. इसलिए नहीं रो रही कि मैं आपके बेटे के नहीं ये बात समझना भी है, चाहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 महीने, एक तो देखें अपनी जन्नत को छोड़ के बैठा है, चाहे कोई भी हो, दुनिया का सबसे वो तो नेक चाहता आदमी है भी हो ना। मगर औरत नहीं चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो चाहता है। औरत क्या हम बना ली? औरत माँ की जगह औरत तो नहीं हो सकती, बीवी माँ की जगह नहीं हो सकती। फिर तुम्हारा करना माँ की खिदमत उनके घर में करो, यहाँ मेरे घर में नहीं करना। हालांकि वो घर भी हमने क्यों वो माँ नहीं है? हालांकि वो घर भी हमने, मगर फिर भी उसको तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारी आप लाइफ। क्या तंग करती थी? आप क्या जुल्म करती थी? रहने आप के क्या साथ- नजर रखती थी? क्या करती नहीं थी? नहीं हमें रहते ही नहीं, साथ रहते ही नहीं, शुरू से अलग है। मगर उसके उनके वालदा भी साथ नहीं रहती थी, हमको पता था। 2 महीने हो गए माँ को आए हुए उम्रे से। जब उनका टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। कौन सा टाइम मिलेगा? ये टाइम निकल गया, फिर वापस नहीं आएगा। सरैया लाइफ जी, बहुत बिजी है। कैसी बिजी है? जब अमाल नामे सामने रखे जाएंगे तब कौन सा, मुझे बताए ना कहाँ वो से केयर फॉर दैट टाइम, नोबडी केयर इन दिस वो वर्ल्ड। निकल जाती है सोच के हमारा अमाल नामा क्या देंगे अगर माँ के साथ सख्ती से बात भी कर ली तो। ये भाई के मजे से अपना मूवी बना रहे हैं है ना बेटा, आपको तो बड़े एंजॉय कर रहे हो ना। नहीं एंजॉय नहीं कर रहे आप लोगों से। ये आए थे लास्ट टाइम, ये भी इतने अफसरदा थे यहाँ से जाने के बाद। अल्लाह आपको हिम्मत दे इसलिए आप दुआ कीजिए बस, ये मेन चीज़ है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं हज करने तक अपने आप चल सकूँ अपने आप पर, मुझे किसी की मोहताज ना हो, क्योंकि मैं सारा काम खुद ही करते आती हूँ अपनी ज़िंदगी का। लगता है जैसे आंसू खुश्क हो गए आपके। क्या किया जाए, अगर इनको रो के वैसे ऑपरेशन कराना है आँख का। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन मामला बस। फरमाए। तो मैं यहाँ पे आई तो उससे पहले सर्जन ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, फिर कोरोना होगा, तो फिर भाई चले गए वहाँ, तो हम यहाँ आ गए। हाँ सब दुआ कीजिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह सोच दिमाग तस्लीम नहीं कर पाता इस सोच को कि माँ को कैसे हम छोड़कर दुनिया की कोई रंगीनियाँ एंजॉय कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरे भाइयों की ना, मैं बात बताऊँ, बच्चों का फ्यूचर बनाना है ना। मेरी जो भाई हैं ना माशाल्लाह अभी जो दोनों हैं, तो दोनों अपने अपने हिसाब से बड़े, एक शरारती हैं, माँ से बड़े शरारत करते हैं, दूसरे वाले ज़रा बुर्दबार है, छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं लेकिन भाइयों में छोटे हैं। तो आपकी वालदा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कितने लकी है ना माँ आपके। बहुत, मेरी तो आप तो बहुत लकी है, हमारे तो माँ भी नहीं। मैं तो वहाँ सेट थे अपने स्टेट में, मैं अपने मेरे वालदा मेरे 5 साल बाद मैंने कहा अम्मी मैं नहीं आती हूँ, मेरी लाइफ बस डिस्टर्ब। अम्मी कहते आप मैं आई तो फिर वो रोती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पाइल हो गई, मगर मुझे आज गम नहीं है क्योंकि मैंने अपने वालिद के लिए सेक्रीफाइस किया ना। आपने किया ना, आपने अपने माँ बाप के लिए कि अल्लाह आपको देगा, अगली दुनिया में देगा। सुरैया जी यहाँ पर अगर मुश्किलात आई कोई बात नहीं, अगली दुनिया में बहुत बहुत अच्छा होगा। आपने अपने माँ बाप के लिए किया है। अब हमें पता है, मैंने आज सुबह एक, अल्लाह पाक कभी बेशी माफ़ फरमाए, मैंने एक वो बात सुनी और मेरा ऐसा हुआ कि जो आपके माँ बाप कह दें कि एक वाक़या है, अल्लाह पाक मुझे मेरी इस्लाह फरमाए अगर मैं गलत हूँ, कि जन्नत में कुछ माँ बाप के ना, माँ बाप के सर पे ताज था, तो लोगों ने पूछा ये क्या, माँ बाप के सर पे ताज कैसे है? तो वहाँ से फरिश्तों ने बताया कि ये वो माँ बाप है जिनकी औलाद उनके लिए पढ़ती रही, पढ़ के कुरान पाक पढ़ती रही और कुरान की तालीमात पर अमल करती रही है, वो माँ बाप हैं। यानी आपने जो किया वो आपके माँ बाप पर आपके ताज बनकर वो जन्नत में नजर आएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने किया है ना, आपके साथ मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई ने किया, जिनके 2 बेटे सर्जन है ना,
तो अम्मी कहती हमारा हमेशा इकबाल है। तो आज उनके मैं दोनों बेटे देखते हुए ऐसा काबिल हैं, एक सर्जन है, दूसरा PhD है स्टेट में। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। ये मिलने आते हैं, पता क्यों मिलने नहीं आते? पिछले जो उस वाले इदारे में थी ना, मैं आपके अब्बा मिलने नहीं आते? नहीं आए तो एक दफ़ा आए थे उस वाले इदारे में। अच्छा, एक ही दफ़ा आए? एक ही दफ़ा। 2 साल में एक ही दफ़ा आए? एक ही दफ़ा आए। 2 साल में अपनी सगी बेटी की एक ही दफ़ा शक्ल देखी है? एक ही दफ़ा देखते हैं। आपने उनको फ़ोन किया कि मुझे आप याद आ रहे हैं? मैं कहती तो करते, एक ही दफ़ा फ़ोन किया था कि कहते मेरे टाइम नहीं होता है, ये है वो है। आप मैं पापा आपका जब दिल करे आप आए मिलने के लिए। यहाँ पर तो कोई किसी को मिलने को मना नहीं करता। ये तो नहीं क्यों मिलने नहीं आते, नहीं क्या चक्कर है? माशाल्लाह, तो मैं उनको याद भी करती हूँ, तो अच्छी आदत के भी हैं। सेहत ठीक है उनकी? जी सेहत उनकी ठीक है उनकी। मतलब आ सकते हैं? मतलब हाँ, आ सकते हैं वो। भाई तो एक ही है माशाल्लाह, जिसकी भाभी में बता रही हूँ आपको। हाँ, भाई वो एक ही है माशाल्लाह। भाभी जब 2 साल पहले छोड़ के गई तो उसके बाद मिलने आई? उसमें मिलने आती है, रोज फ़ोन आता है, एक दिन में 10 दिन के लिए लेकर जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। भाभी मतलब अच्छी है, प्यार? भाभी बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी भाभी मेरी। हाँ, माशाल्लाह। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, मेरी भाभी बहुत अच्छी। क्या नाम है आपकी भाभी का? मेरी एक भाभी का नाम है नूरुस्सहर और दूसरी का नाम है शर्मीन। और सबसे बड़ी जो अमेरिका में होती है उनका नाम है उज़मा। अच्छा, मेरी भाभी का नाम शाजिया है और एक का नाम समिया। अच्छा, 2 भाभी हैं मेरी 3 अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत ठीक है आपकी? ठीक ठाक, खुश हूँ मैं बड़ा यहाँ पे। ईद पे घर में कुछ घर की ईदें याद हैं? कुछ याद हमसे शेयर? हाँ याद तो है। ईद में शीर खुरमा बनाते थे। आप बनाती थी? हाँ, मैं और मेरी खाला मिलके। फ्रूट कस्टर्ड बनाते थे, बिरयानी होती थी और कढ़ाई गोश्त होता था। कढ़ाई गोश्त भी होता था? अरे वाह, जबरदस्त। घर की ईद याद आती है? हाँ, घर की यही तो यहाँ पे याद करती हूँ, घर की। और यहाँ पर ईद कैसे गुजर रही है 2 साल से? अच्छी गुजर रही है। यहाँ पे अच्छी गुजरती है? यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता होगा, सारे काम तो ट्रे बन के आ जाती है, हर चीज़ है, दवाइयाँ आ जाती हैं, ख्याल करने वाले आ जाते हैं, हम जैसे पागल आपसे बात करने आ जाते हैं भैया। हम जैसे बावले लोग आते हैं मोहब्बत में, फरजाना आपा की और आप सब लोगों की और असद की। तो घर की ईद याद आती है, तो वालिद साहब की दी हुई ईदियाँ भी याद आती हैं? हाँ, याद आती है। वालिद साहब की ईद याद आती है, घर की ईद भी याद आती है। जो लोग अपने घरों में ईद मनाते हैं, शाजी उनको क्या कहेंगी कि घर में ईद मनाना कितनी बड़ी नेमत की चीज़? उनके लिए है कि उनकी ईद अच्छी गुजरे, और जैसे घर में से पहले ईद मनाते हैं उससे ज़्यादा उनकी अच्छी ईद बने। माशाल्लाह, कदर करें। हाँ, कदर करें अपनों के साथ, ईद मनाएं। और उनके अच्छे से अच्छे उनकी ख्वाहिशों को उनकी अल्लाह में और अच्छी बनाए, और अपने घर जो ईद मनाएं तो उनके लिए और इससे ज़्यादा अच्छी ईद बने, और हमेशा की ये हमेशा इनसे ज़्यादा बेहतर बने इनकी। आमीन आमीन शाजिया, आमीन। अल्लाह ताला इतनी प्यारी हस्तियाँ, इतनी खूबसूरत हस्ती, माँ जैसी हस्ती, और इतनी खूबसूरत यहाँ पे माएँ हमें मिल रही हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे मुलाकात करके। मैं कोशिश करूँगा कि जब जब मैं आ सकूँ तो उनके पास ज़रूर चक्कर लगाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। इनको अच्छा लगे ना लगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम बिल्कुल हम इनसे बात भी करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माँ जी? घर पे ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, दुआ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आज आप। मम्मी ने दुल्हन बना दिया नहीं दुल्हन नहीं है, बड़ा अच्छा खूबसूरत रंग बिरंगा दुपट्टा जो है ना, बड़ा सूट कर रहा है आपको। जी माशाल्लाह। ऐसा ही है। कैसी गुजरती है आपकी ईद? हमारी यहाँ जैसे घर की अफराद में तो अभी इतनी नहीं हुई, यहाँ तो बहुत अच्छी देखे ना, सफाई सुथराई, नए कपड़े अम्मी पहनाती है, अपने हाथ से लास्टिक तक डाल देती है, मैचिंग पिलाती है, मैचिंग पहनाती है। जब तक मैचिंग नहीं पहनाएंगी उनका दिल में तसल्ली नहीं। रोज़ नहलाती थी इनकी बहू असद भाई की बीवी, और अब है ना हेल्पर है ना, वो कहती हैं रोज़ाना। और जुमे को नए कपड़े, और ईद बारात को मतलब रमज़ान को तो सहरी इफ्तारी भी बनाती हैं। वैसे तो मामू हैं बावर्ची,
फिर भी पूछती थी कोई ऐसी चीज़ का दिल हो तो आप बोले तो मैं बनाऊं, जो आपका दिल करे, आप खाना चाहें, ऐसे ही। और बर्तन भी रमज़ान में नए नए ले आते। इस दफ़ा स्टील की बड़ी बड़ी ट्रे खाने बने हुए, शरबत, शामी कबाब। तो आप कितने अरसे से मिन्नत फातिमा फाउंडेशन का? असद भाई की जो बड़ी बेटी हैं, 3 बेटियाँ असद भाई की, तो बड़ी बेटी आई ना, तो मैं जब अंदर आ रही थी हाथ में जी भाभी के, मैंने पूछा, मुझे याद नहीं रहता, बोली ये हाजरा है ना 9 साल की हुई, तो आपको भी 9 साल हुए हैं। बोली यार सबको बोलती है सबसे पुरानी, इनसे इंटरव्यू लो तो। मेरे को बोलना भी नहीं आता था, बस अल्लाह ने करवा दिया। बोलना भी, ज़बान से भी बात नहीं कर सकती थी जैसे बहुत। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम, अबू का नाम कासिम था, जोरा कासिम, और मेरे शौहर का नाम याया था, जोरा याया। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आपने कहानी बताना चाहेंगी आप? क्या कहानी थी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? मेरे शौहर बीमार हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए, औलाद नहीं हुई। कभी इन्होंने शिकायत नहीं की कि अल्लाह पर छोड़ा था। कोई बोलता तो बोलता दूसरी शादी नहीं करूँगा, आज बोला है कभी मेरी बेगम के बारे में नहीं बोल। फिर वो चले गए, बीमार हुए, बहुत नेक थे, अल्लाह को बोलते थे औरत चली जाए ना तो पहले अच्छा है, मर्द तो रोड पर भी गुजार सकते हैं। खैर वो अल्लाह की मर्जी। वफ़ात कब हुई उनकी? वो साल हो गए, मुझे याद नहीं रहता ना, मुझे अपनी यहाँ का याद नहीं था। काफ़ी, वो भी बड़ी उम्र के थे, मैं भी बड़ी उम्र की हूँ। अच्छा। तो फिर मैं अकेली रहना नहीं चाहती थी। भाई के चाचा के बेटे ने सबसे मशवरा लिया, मैंने कहा नहीं, मैं अकेली रहना नहीं चाहती। तो किधर था आपका घर पहले, याद है कुछ थोड़ा सा? एक ऊंची मकान थे, एक सोल्जर बाजार में, दूसरा नुमाइश पर, ऐसे 3 तो कोई आपके रिश्तेदार वगैरह वो हैं भी इधर कराची में? अल्लाह को प्यार है, इतनी बीमारी सारी अस्पताल में गुजारी हैं। और बहन भाई आपके कोई? हाँ, मेरे एक भाई को वो शुगर था तो गिर गए, उसको राड लगी हुई है। शादी वाले 2 बच्चे थे, एक बगैर शादीशुदा इंतकाल कर गई, एक बेटा कुआरा है, उसकी मंगनी किए नहीं किया, और एक बेटी है उसकी शादी हुई तो मुझे बुलाया था। अच्छा, अभी मिलने आता है कोई आपसे यहाँ पे? यहाँ फ़ोन करते, इदारा बहुत दूर है ना, वहाँ आते थे, फ़ोन करते थे। फिर भी एक भाभी जिसका भाई का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे वाला यूके में, बेटी चली गई, इसको बेटी आ गई, उसकी बेटी को लेकर आई थी। एक दफ़ा अचानक आई थी, उसकी बेटी को यूके में हो गई तो यूके से आई, इसके माँ के घर देवर की शादी हुई, तो पहली बहू थी तो वो मेरे पास लेकर आई थी। एक दफ़ा ढूंढ कर आई, तो बड़ा भाई वहाँ इदारे में आया था, वो लेकर चाचा की बेटी आई थी, बहू आई थी, और चाचा के बेटे ने बोला यहाँ बहू है, सब जगह भी नहीं है, तो कभी ऐसा हो, इत्तेफाक ऐसा हो, अल्लाह ना करे तो कोई खुदा न खास्ता अनबन बन जाए, तो मैंने कहा मैं रह भी नहीं सकती अकेली, अब मुझे वैसी हो जगह। तो वो बोली हमको तो तुम्हारे घर आ सके, तो अब मैं बोलती हूँ कि ये मेरा घर ही है। आपका घर है माशाल्लाह, और यहाँ पे आप अकेली भी नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे आपके साथ पूरी फैमिली है माशाल्लाह, बल्कि पूरा खानदान है ना, इतना खूबसूरत खानदान है। और मैं वैसे इनके बच्चों के साथ प्यार बहुत करती हूँ, इनके बड़ों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ। असद भाई की 3 बेटियाँ मेरे साथ ही खेलती है। अच्छा। हाजरा, फातिमा। तो कैसा दिन गुजरता है यहाँ पे आपका? खासतौर पर अभी रमज़ान गुजरा है, इतना खूबसूरत बाबरकत महीना था, वो तो वैसे ही इतना बरकतों वाला महीना है, इतना खुशियों वाला, इतना अच्छा महीना है, तो वो महीना आपका पूरा कैसा गुजरा रमज़ान, खासतौर पर बिन्त फातिमा? बहुत अच्छा, जैसे ये लगते हैं ना घर का फर्द से भी अच्छा होता है। वो देखती हैं ना तो बोलती हैं कि यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कैसे ये संभालती हैं और कैसे गुजारती हैं ये लोग तुम्हारे साथ, जैसे घर से भी ज़्यादा ये तो अच्छा लगता है। इनको बहुत प्यारा अच्छा लगता है। अब ये देखते भी होंगे कैमरे में, हम लोग तो बिल्कुल नहीं सब चाहते, लेकिन बोलते कि नहीं, करना पड़ता है इंसान को, मजबूरी के तहत सब करना पड़ता है। और मैं टीवी भी नहीं देखती थी, वो ड्रामे में खाली खबरें सुनती हूँ। अच्छा, तो आप हमारा प्रोग्राम देखें ना, उसमें फिर हम आपको भी देखेंगे, आप अपने आप को भी देखेंगे, हमें भी देखेगा। ठीक है। तो ईद कैसी गुजरती है, जरा आप ये बताएं मुझे। सुबह सवेरे उठते हैं हम लोग, फजर की नमाज पढ़ना होती है, जिसको पढ़ लें, फिर 10-11 बजे अम्मी आए, फरजान अम्मी वो वॉश करवाएं, जैसे अब हेल्पर हैं तो पहले तो खुद माला भाभी करती थी, तो फिर सिवैयाँ खुद अपने हाथों से बनाए। अच्छा, आप बनाती हैं ऐसे कुछ साथ? कभी नहीं, हम लोगों को तो आराम करवाती है,
अच्छा अच्छा अच्छा, हम आराम लोग को करवा, बोलती ज़्यादा थी, आराम करवा। घर में बहुत कर लिया, अब आराम करो। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और ये घर भी इस तरह आबाद रहे। और बड़ा अच्छा लगता है हमें इस घर को देख के, जब जब हम देखते हैं। लाहौर में, अच्छा अच्छा, वो इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये जिस तरह से माँ जी माशाल्लाह इतनी खुश हैं यहाँ पर, ऐसे ये सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, ये घर भी आबाद रहे और ऐसे ही चलता रहे। हम यहाँ पर आते रहें, इनसे मुलाकात करते रहें, आप लोगों से मुलाकात जारी रहेगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छत तले जो खूबसूरत लोग मौजूद हैं, उनसे मुलाकात हम आप लोगों की करवा रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं। लेकिन आज हम तमाम कहानियों को सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ईद की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, आप खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अच्छी लग रही हैं आज आप तैयार होगी। थैंक यू सो मच। कैसा गुजरता है आपका ईद का दिन? ईद का तो काफ़ी, अब तो यूज़ टू हो गई हूँ इस माहौल में। पहले वालदा होती थी, भाई और भाई की फैमिली होती थी, तो काफ़ी इंजॉय कर लेते थे। कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ पे? 8 महीने हुए। सिर्फ 8 महीने हुए? जी। तो क्यों आप इधर कैसे आना हुआ आपका? बस एक हालात ने शायद मोड़ पे ऐसे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। कि मैं फिर निकल ना सकी उसमें से। मजबूरी बन गई? मजबूरी बन गई, बिल्कुल। एक्चुअली मैं आई थी वही वैक्सीनेशन के लिए, वो वैक्सीन नहीं लग सकी वक्त पर, और फिर मुझे यहीं पे रहना पड़ा। यहीं रख लिया उन्होंने, मेरी बहन डॉक्टर है, उन्होंने यहीं पे मुझे स्टे करने के लिए कह दिया। मैं यहीं पर हो गई और हर रोज़ मैं सोची थी कि अभी आएंगी पिक करेंगी। नथिंग हैपेंड। बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हो गई है मेरे लिए तो। नहीं, आप माशाल्लाह से यहाँ पे माशाल्लाह खुश रह रही हैं, इतनी अच्छी जगह पर रह रही हैं जी। लेकिन जाहिर है आप लोगों की याद तो आती है। याद आती है अपना घर, अपना घर। आपकी वालदा? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। कब? काफ़ी साल हो गया, अब 16 साल हो गए उनको। अच्छा। इनकी डेथ को। तो अभी आपकी बाकी फैमिली तो कराची में रहती है? कराची में और कोई नहीं है। एक बहन है, वो मैरिड हैं, अपने घर में ही हैं। अच्छा। और भाई बाहर हैं, वो भी मैरिड हैं, फैमिली के साथ हैं। और एक दूसरी छोटी बहन है, वो भी मैरिड हैं, वो भी बाहर हैं। तो उनसे राब्ता होता है, उनसे बातचीत होती है भाई से, बहन से? भाई से, हाँ भाई से अभी बल्कि हुई थी 2 दिन पहले। भाभी ने फ़ोन किया था और बहन से भी बात होती रहती है, लेकिन मैं जाना चाह रही हूँ घर, वो मुमकिन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। दिल कर रहा है उनसे ईद पर खास कर मुलाकात करने का, बिल्कुल मिलने का, बिल्कुल शिद्दत से मुलाकात करने को। ना सिर्फ मुलाकात करने को, उनको हर वक्त मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं। तो आपकी जब उनसे बात होती है तो आपने उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया, उनको बताया? जाहिर है बिल्कुल। भाई से भी, बहन से भी? भाई से बात नहीं हुई है, भाई से बात नहीं हुई है। किसी से इस मौजू पर फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। तफसीली गुफ्तगू जो है वो मिल के ही हो सकती है, ऐसे तो नहीं हो सकती। और वही मैं चाह रही हूँ कि बस अब एक दफ़ा मुलाकात हो तो सारी दिल की बातें करें। सारी बात हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। तो आप क्या करती थी इससे पहले? ज़्यादा घर पे रहती थी? नहीं, मैं जॉब पे थी। अच्छा। जब मेरी वालदा जिंदा थी तो जॉब करती थी मैं। स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी। अच्छा। जी। कौन से स्कूल में? मतलब किसी प्राइवेट स्कूल में? जी, प्राइवेट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन। जी। कितना से जॉब किया आपने? मैंने 4-5 साल उस स्कूल में किया था। सिटी स्कूल है। अच्छा। सिटी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन थी। तो जब वालदा बीमार हुई, बिस्तर पे आ गई, तो मुझे छोड़ना पड़ा वो जॉब छोड़ी मैंने खुद। माशाल्लाह आप यहाँ पर बस तो सबके साथ हैं, बहुत आपका ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन आज ईद की मुनासबत से, ईद का दिन है और ज़ाहिर है ईद हम कोशिश करते हैं कि वैसे तो ये सब लोग हमारे बहुत अपने हैं और इनमें हम ईद मना रहे हैं। लेकिन आज आपको ख़ास तौर पर कुछ कहना चाहती हैं माओं से, बहनों से, बच्चों से ईद की मुनासबत से?
ईद ऐसा दिन होता है कि खुशियाँ सबके साथ मिलकर अगर बांटी जाएं तो उसके असरात ही दिमाग पर और होते हैं, खुशी के असरात। तो बच्चों के साथ मिलना, बड़ों के साथ मिलना, बड़ों के साथ मिलकर तो उनकी दुआएं हासिल करना, तो बहुत बहुत खुशी महसूस होती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चे भी बड़ों के साथ मिलें और वालिदैन उनको कम अज़ कम ऐसी तरीके से मिलाएं कि वो बहुत ही खुश महसूस। हमारी दुआ है कि आपको ऐसी ढेरों खुशियाँ मिलें और आप ऐसी खुश रहें, मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है माँ? रोशन। रोशन, कहाँ से आप? कराची से? दोराजी से। दोराजी से हैं आप? अच्छा, अभी मेमन है? हाँ, मेमन है। अच्छा। यहाँ पर आप कब आए? 3.25 साल हो गए। 3.25 साल हो गए माँ? अच्छा, जी आइए बैठ, आइए। अच्छा, 3.25 साल हो गए आपको यहाँ पर। कैसे आना हुआ माँ? मेरे घर में ना मेरे भाई थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी, मम्मी थी, इसका इंतकाल हो गया सबका घर में? हाँ, एक साल में सबका इंतकाल होने लगा। मैं अकेली रह गई। एक ही साल में? एक साल में? हाँ, एक के बाद एक जाना शुरू हो गए सारे? जाना शुरू हो गए। फिर मेरी ये ना टांगे है ना, हाँ, वो हिल गई, चलती नहीं थी और मैं अकेली हो गई। हाँ, और मैं अकेली घर नहीं संभाल नहीं सकी। शादी नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा। तो मैं अकेली घर संभाल नहीं सकती थी। हाँ। तो मैं मेरे मामू को बेटे को बोली मुझे इदारे में छोड़ के आ। आपने खुद बोला? हाँ, मैंने खुद बोला। अच्छा। मैं बोली मैं घर तो संभाल नहीं सकती हूँ। हाँ। कौन करेगा मेरा? फिर मेरे मामू के बेटे ने आकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो मुझे यहाँ 3.25 साल हो गए। मैं यहाँ वॉकर से चलती हूँ। वॉकर से चलते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो घर में यहाँ पे आपके रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है? रिश्तेदार है। कौन है? सगों में कौन है? मामू के बेटे हैं, चाचा के बेटे हैं, फूफी के बच्चे हैं। अच्छा। और बहन भाइयों में कोई भी? बहन भाइयों में कोई भी नहीं है। माँ बाप भी नहीं? माँ बाप भी नहीं है। बाप को तो इंतकाल में बहुत साल हो गए थे, लेकिन माँ और भाई बहन है ना, सब एक साल में होने लगा। तो माँ की तबीयत कैसे ख़राब हो गई इतनी? आपने क्यों ख़राब कर दी अपनी तबीयत? बहुत दहशत लगती थी ऐसा देखकर। सारी खुशियाँ खाक में मिल गई थी। अल्लाह, ऐसे नहीं बोले। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक खुशियाँ हैं। भाई याद आवे? बिल्कुल आवे। रमज़ान के 23वें रोज़े माँ की बरसी थी। अच्छा। 23वें रोज़े। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में। आपने पढ़ाई नहीं की माँ? आपने पढ़ाई नहीं की तो कभी नौकरी किया? नहीं किया। रिश्तेदारों में से कोई मिलने आता है? हाँ, मिलने आते हैं। अल्लाह हिम्मत दे। आपने बहुत हिम्मत से ज़िंदगी गुजारनी है, कमज़ोर नहीं पड़। याद तो आते हैं अपने, आते हैं। याद तो माँ तो आती है, माँ होती है। ऐसी दुआएं देती थी, पता नहीं क्या। हाँ, ऐसी दुआएं कैसे? बोले तुम्हारे दिन हो गए कि नहीं, अल्लाह तुमको अजर देगा। तुम मेरी इतनी खिदमत करती हो तो। अम्मा की बहुत खिदमत की है। मैं और मेरी बहन ने बहुत की है। वो अपनी अम्मी के लिए रोती थी तो हमें कुछ होता था कि ये क्या रो रही हो अम्मी, तुम क्यों रो रही हो? हमारे पास माँ थी ना, हमको नहीं पता नहीं चलता था। वो अपनी अम्मी के लिए रोती थी। कोई छोटा बड़ा दिन होवे, ईद होवे, तो कि मेरे पास माँ होवे तो मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊँ ना इसके घर पे। अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन आपने जितनी भी अल्लाह ने लिखी है, कहते हैं कि जो रात कब्र में है वो ज़मीन में नहीं है, और जो ज़मीन में है वो कब्र में नहीं है। जब तक ज़िंदा है, जब तक आपने ज़िंदगी को जीना है, एक माँ अपने लिए, अपने साथ तमाम लोग, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माँओं के लिए
आपकी हिम्मत से अगले को हिम्मत मिले, बड़ों से आपको मिले तो आपसे छोटों को मिले। ऐसे गुजारना 3-3.25 साल इंसान गुजार के, लेकिन ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जिनके साथ गुजारा अपनी माँ के। मेरी माँ कहती हैं कि तुम लोगों की आपस में ना मेरी नाव जुड़ी है, नाव कहती नाव जुड़ी है मेरी तुम लोगों की एक दूसरे से। तो कैसे एक इंसान भूल सकता है, कैसे भूल सकता है। लेकिन मैं आपके लिए, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई, हम सब माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं। एक का बस इंतकाल हो गया, बाकी हम 5 साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत, अल्लाह ने अपने हबीब के सदके बहुत करम किया है हम पर, बहुत करम किया है। आपने अपना ख्याल रखना है जी, ठीक है ना, रखेंगे। बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में मुख्तलिफ़ कमरे हैं, मुख्तलिफ़ जगह हैं, बिल्कुल जैसे हमने आपको कहा कि घर जैसा माहौल है। तो उस घर में पर हर कमरे में मुख्तलिफ़ लोग भी हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो हम एक और कमरे में पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? नफीसा भट्ट। नफीसा साहिबा। नफीसा भट्ट। नफीसा भट्ट। नफीसा भट्ट साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी गुजरती है आपकी ईद? जब ईद का मौका होता है, खुशियों का मौका होता है, सुबह से लेकर रात तक क्या करती हैं? ईद तो वैसे अच्छी गुजर जाती है। ये लोग अच्छे हैं, असद भाई, अम्मी वगैरह बहुत ख्याल रखते हैं। मगर ये है कि दिल चाहता है कोई अपना फ़ोन करे या अपना मिलने आए। ईद के दिन तो होता है। कहाँ हैं आपके बच्चे? कहाँ हैं? मेरा बच्चा तो नहीं है, मेरी बहनें हैं। बहनें हैं? कहाँ हैं बहनें? नंद हैं वगैरह, सब कराची में ही रहते हैं। फ़ोन नहीं करती? कभी कभी आती हैं महीने रहने में। तो दिल चाहता है ईद के दिन कोई फ़ोन करे। कब से आप इधर रह रही हैं? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से? ये मार्च आएगा ना तो 4 साल पूरे हो। इधर क्यों आना पड़ा आपको? वो असल में मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी, फिर मैं अपनी सास के साथ रहती थी। तो मेरी सास की भी डेथ हो गई। तो सब ने कहा तुम अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ गई। किसकी याद सबसे ज़्यादा आती है आपको? बस सभी लोग याद आते हैं, कोई भी आ जाए तो अच्छा लगता है। आज कहना चाहिए उनको कि खास तौर पर ईद के मौके पे आपके पास वो ज़रूर नहीं आए। वो असल बात तो ये है कि कोई खुद से आना चाहिए, वो अलग बात है। हम बुलाए तो क्या हो, बुलाने से क्या फ़ायदा है। वो खुद से चाहेंगे हम आए तो फिर अच्छा लगता है। यहाँ पर जब सबके साथ, यहाँ माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सफाई भी फैमिली की तरह रहते हैं। जी जी। तो सबके साथ ईद गुजार कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अम्मी हमारी फरजाना अम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हर चीज़ देती हैं। हालांकि हमारी इतनी उम्र है फिर भी हमें चूड़ियाँ वगैरह, कितना प्यारा दुपट्टा पहना आज आपने, चूड़ियाँ वगैरह पहनाती हैं। खाने वाने होते हैं, अच्छा माहौल होता है। कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, टीवी देखते रहते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। और बिल्कुल आपको अम्मी जो है वो अपनी बच्चों की तरह, बहनों की तरह रखती हैं। हम उनसे ईद मिलते हैं, वो हमें ईदी भी देती हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी तरह गुजरता है। तो क्या कहते हैं कि आप खाने में वैसे आपको क्या पसंद है? खाने में सभी चीज़ खाती हैं। खुद बनाती भी थी कुछ? जी बहुत। क्या बनाती? बिरयानी बनाती थी। अच्छा। मीठी, कजरेला अच्छा बनाती थी, सब कुछ बना लेती थी। किसी भी ज़ाहिर है ईद मौका ऐसा है, खुशियों का मौका होता है। मीठी ईद हम इसको इसलिए कहते हैं। पूरा रमज़ान बाबरकत महीना गुजरता है हमारा, और हम सबकी कोशिश होती है कि अपने जितने प्यारे हैं उनके साथ हम अपनी ईद गुजारें ख़ास तौर पर। तो आज के दिन की मुनासबत से, ईद की मुनासबत से, आज आप ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों को, बच्चों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को क्या कहना चाहती हैं जिनके प्यारे उनके पास हैं और उनके पास रहते हैं और शायद लोगों को एहसास नहीं होता, लोग एहसास नहीं करते ही नहीं एहसास। उनके अपने अपने पास होते हैं ना तो एहसास नहीं होता। जब अपने जाते हैं ना तो फिर उनको लगता है कि हाँ मेरे अपने गए। और वो जो किसी दूसरों को निकालते हैं ना तब इनको एहसास नहीं होता कि हमने किसका दिल तोड़ा है या किसको निकाला है।
मैं उनसे सबसे कहना चाहती हूँ कि आप खुदा प्लीज़ अपनों को अपने पास रखें, चाहे बूढ़े हों चाहे जो भी हो। बूढ़े होकर तो इंसान वैसे भी बच्चा बन जाता है, तो उनका ज़्यादा दिल करता है ना अपने प्यारों के पास अपने प्यारों से मिलने का, अपने प्यारों के पास रहने का, तो उनके दफनाने का अच्छा ही होता है। अपना दफनाए तो अच्छा होता है। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरे, ईद आपकी यहाँ पर अच्छी गुजरे, और यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही है। तो आज आप सबके साथ कैसे ईद मनाने जा रही हैं? बस हम बैठे हैं, टीवी देखेंगे, खाना आएगा खाएंगे, और बस आप बातें करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर 3 बजे उठ के फिर वही से शुरू, टीवी होगा, चाय होगी। आपका दिन अच्छा गुजरे सबके साथ, और कोई ना कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है। हाँ, हम भी आते रहेंगे आपके बाद, ऐसे मुलाकात करते रहेंगे आपसे। हमसे मिलकर अच्छा लगा आपको? हाँ जी, चल बहुत शुक्रिया माँ जी, थैंक यू वेरी मच। जिनसे मेरा ताल्लुक़ अल्लाह ने शायद रूहानी बनाया, और मिलने के बाद जब इतने सालों बाद मिली तो इनकी तरफ से इतनी मुझे मोहब्बत है। इनका नाम सब सुन रहे होंगे, फरजाना माँ, हमारी मामा, हमारी अम्मी, हमारी अम्मा, फरजाना आपा, ये हैं वो लव यू सो मच। ये है वो खातून, ये है वो औरत जिसने कोई हद कर दी है ना, मतलब इंतहा कर दी है मोहब्बत की। शाहज़ेब गर्मी में पूरे रमज़ान, मैं कहती हूँ, मैं अपनी भाभियों को देखती हूँ, अपनी घर में ख़वातीन को देखती हूँ, जिस तरह वो काम कर रही होती हैं, वो अपनों के लिए करती है ना, ससुराल भी होता है, बहनें बेटियाँ होती हैं, इनका किससे कोई रिश्ता नहीं है। सहरी में उठकर प्यार का रिश्ता है ना, मोहब्बत का रिश्ता है। और सबकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ आ रहा था बाबर के, जो हमारी अम्मी है ना, हमारा ख्याल तो वो रखती हैं, हमारे दुपट्टा भी लेके आती हैं, हमारे लिए चूड़ियाँ भी लाती हैं ईद पे, पूरे रमज़ान में इफ्तारी भी बनाती हैं। तो माशाल्लाह ये सब कुछ जो आप करती हैं इतने सारे लोगों के लिए, माशाल्लाह कैसे सबसे करती पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती थी मैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी और के लिए जी के दिखाओ तो मज़ा फिर है। और मेरा ये भी था कि मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक औरत हूँ, मजबूत औरत हूँ, मैं अपने आप को मनवाना चाहती थी। मैं दुआ किया करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चे गलियों में, या इनका मुस्तकबिल ऐसा ना हो कि कुछ ना हो, ये ख़त्म हो जाए। मैं चाहती थी मेरे बच्चों का एक नाम हो, तो बस। और दूसरा, मैं अपने आप को बग़ैर तालीम के मनवाना चाहती थी, तो मेरे अल्लाह ने मेरी सुनी, और मैं हद को पहुंचना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ना बस किसी बात से, किसी एक नेकी से भी राज़ी हो जाए मेरे से। बाजी तो उसी कर देता है, मतलब कमाल कर हो गया, मचा देता है। जितनी आप मजबूत माशाल्लाह खुद हैं, उतना मजबूत उन सबको भी करती हैं। हाँ, मैं ये चाहती थी कि ये जो इनके अंदर विल पावर दब गई हुई है ना अपनों की वजह से, ये लोग, इनका दिल मर गया हुआ है, ये ज़िंदा हो जाए, ये बिंदास होके जिए दुनिया में। ये लफ्ज़ छोटे नहीं है। मैं कहती हूँ बाज़-औक़ात कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो लिख के ना बार बार उनको समझना पड़ता है। तो बिंदास का मतलब जो है ना, वो मेरे से कोई पूछे कि मैं इनको ऐसी ज़िंदगी इनको जीना, जब ये दुनिया से जाएँ तो रोएं, मौत नहीं मांगे। मेरी फातिमा मौत मांगा करती थी, जो मेरे पास सबसे पहली खातून थी, वो दीवारों की तरफ देते कहती थी, या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम मौत ना मांगे। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब, बहुत अच्छा, मोहब्बतें जो हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ भी बेलोस रिश्ते इन माओं के साथ जुड़े, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह उन्होंने इनसे प्यार किया, अल्लाह उनसे प्यार करे, अल्लाह उनके प्यारों से भी प्यार करे। प्लीज़, मैं आज इस जगह पर शाहज़ेब और हम दोनों मौजूद हैं, ये सिर्फ रमज़ान तक नहीं, बिन्ते फ़ातिमा आप लोग कामयाब बनाते, इनकी मेहनत, इनकी कोशिश है, लेकिन आपका साथ नहीं रुकना चाहिए। दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, बिन्ते फ़ातिमा को दिल खोल कर एहतियात दीजिए। ये तमाम माएँ यहाँ पर इस शेल्टर में महफूज हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का ईद की आपको मुबारकबाद। अल्लाह तो करम कर ही रहा है इस घर में, माशाल्लाह बहुत बरकतें हैं इस घर में। लेकिन जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है, वो ज़रूर इस घर के लिए कर सकें, वो करें। बिल्कुल, थैंक यू सनापा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया ने आज बिन्ते फ़ातिमा में आकर ईद मनाने की कोशिश की। यकीन माने दिल से खुशी हो रही है कि हम सही जगह आकर ईद मनाएं। एक माँ, एक बहन भाई, उन लोगों का एक नेमत, एक छत, एक रौनक, एक छाँव, और दूसरी छाँव यहाँ पर आके महसूस हुई।
आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपने एहतियात और अपनी तमाम मदद जितनी भी है वो प्लीज़ रोकिएगा नहीं, जारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।